Hello, my dear students. I hope you all are safe, and I also hope you all are completing your work side by. Okay, do the revision also, keep on learning. Okay, so we'll continue with the chapter 8 pronouns, right? So open your books, chapter 8, page number 33. All right, as you are aware, the words which we use in place of a noun are called pronoun. All right, we have discussed about 3 kinds of pronouns. याद है ना सबको? First kind was personal pronouns. We have done that, we have discussed and done the back exercise also we talked about possessive and demonstrative pronoun. All right, so we'll continue with the second kind today. Turn your pages. So I'm here on page number 36. All right, so we'll start from here. See, here few words are written. First of all, sentences are there, and in these sentences few words are highlighted. These are the possessive pronouns. अब ये क्या होते हैं, इनको कैसे यूज करते हैं, this is the topic of today. Okay, this book is mine. Here mine is the possessive pronoun. That desk is yours. Those shoes are his. So mine, yours, his, these are the possessive pronouns. Now what are the possessive pronouns? Basically the words which shows you the relation of something with the noun. Okay, कि जो हमारा है ऑब्जेक्ट है या नाउन है वो किसको बिलोंग करता है. ठीक है, जिन वर्ड से ये पता चलता है. जैसे ये सेंटेंस हम पढ़े, दिस बुक इज़ माइन. माइन मीन्स मेरी. इससे पता चला ना बुक मेरी है. ठीक है, जो बुक नाउन है ये किससे रिलेटेड है, मुझसे रिलेटेड है. ये हमें कहाँ से पता चल रहा है, माइन वर्ड से. सो माइन इज वर्ड, दिस इज काइंड ऑफ प्रोनाउन. और कौन सी है ये, कौन सा प्रोनाउन है ये, पजेसिव प्रोनाउन. ओके, सो सी द वर्ड्स लाइक माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स एंड इट्स क्या शो करते हैं, पोजेशन, कि कौन सी चीज़ किसको बिलोंग करती है. ठीक है, और टेल अस दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से प्रोनाउंस दैट शो रिलेशनशिप, belongingness or possession are called possessive pronouns. Okay, here one table is given. This is the same table we have done while doing the personal pronouns. See on the previous page, दिया हुआ है ना, सारा वही है. इसके आगे एक और कॉलम ऐड हो गया है कि कौन से प्रोनाउंस जो मैंने आपको सारे बताए थे ना, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन वाले पर्सनल प्रोनाउन में, उनके लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा था और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा था. नाउ विल डिस्कस कि उनके लिए पजेसिव प्रोनाउन कौन सा है. ठीक है, सो सी same thing, subject pronouns, object pronouns, and now one more column is added, possessive pronoun. Rest is the same. ठीक है, subject object तो हम लोग को पता ही है ना, subjective case and objective case. When we use any pronoun in place of the subject, वो हमारा subjective pronoun की कैटेगरी में आएगा. और अगर हम कोई pronoun यूज़ कर रहे हैं objective case में, object की जगह पे, तो वो objective में आता है. ठीक है, now possessive pronoun किसमें, जब रिलेशनशिप, कोई बिलोंगिंगनेस शो हो रही है. ठीक है, सी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है. ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट हो तो आई लगता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो मी लगेगा, और अगर पजेसिव प्रोनाउन आ जाए तो माइन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पजेसिव प्रोनाउन की एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे, सी दीज बुक्स डैश इज mine. Sorry, first book is dash. See these books, first book is mine. ठीक है, तो mine यहाँ पे कौन सी एग्जाम्पल आ जाएगी, पजेसिव प्रोनाउन की. ठीक है, कि पहली बुक मेरी है, तो I के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पजेसिव प्रोनाउन कौन सा, mine. Then if your sentence, sorry, your this is second person सिंगुलर में आएगा, you और पजेसिव प्रोनाउन yours आएगा. ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल हो तो मेल के लिए हम यूज़ करते हैं हिज. ओके, फीमेल के लिए हर्स, पीछे एस आएगा. ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ दिस बुक इज़ डैश, दिस बुक इज़ बॉय होगा तो हिज, गर्ल होगा तो हर्स. ये बुक उसकी है, ये बुक उसकी है, गर्ल के लिए हर्स. ठीक है, अगर योर के लिए यूज़ करना हो तो दिस बुक इज़ योर्स. ठीक है, तुम्हारी है.
वहाँ पे योर नहीं आएगा, योर्स आएगा पजेसिव प्रोनाउंस में. ओके, हिज एंड देन हर्स. देन इफ योर द केस इज लाइक थर्ड पर्सन सिंगुलर, और अगर वो चीज़ है, कोई थिंग है, देन वी यूज इट्स. ठीक है. नेक्स्ट इज सेकेंड पर्सन प्लूरल. ठीक है, सेकेंड पर्सन अगर हमारे पास प्लूरल आ गया तो क्या यूज़ होगा, योर्स अगेन. ठीक है. सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वही हैं जो हमने पहले से डिस्कस करे हुए हैं. पजेसिव प्रोनाउन विल बी योर्स. देन लास्ट वन इज थर्ड पर्सन प्लूरल मेल, थर्ड पर्सन प्लूरल फीमेल और थर्ड पर्सन प्लूरल थिंग. जहाँ पे भी प्लूरल आ गया ना, कुछ भी मेल फीमेल या थिंग, वी आर अवेयर दे लगता है ना उनके लिए. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में देम, तो पजेसिव प्रोनाउन में देयर्स लगेगा. वी विल ऐड एस एट द बैक. ठीक है, देयर के पीछे क्या लग जाएगा, एस, देयर्स. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ दीज ऑल इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज. पेज नंबर 37, exercise C. So see here, fill in the blanks with the correct possessive pronouns. The clues in the brackets will help you. Now the clues are also given. Using those clues, you can find out whether they're talking about a girl, a boy, plural or thing. So उस हिसाब से we have to fill with the possessive pronouns. The first one, the bouquet is dash. He लिखा है तो he के लिए क्या यूज़ करेंगे, his. This bouquet is his. ये दिस था, मैंने गलती से पहले द बोल दिया था. ठीक है. सेकंड, दिस अम्ब्रेला इज डैश. शी लगा है तो शी के लिए कौन सा पजेसिव प्रोनाउन है, हमने अभी पढ़ा ना टेबल में, हर्स. दिस अम्ब्रेला इज हर्स, ये है उसका छाता है. दोस मार्बल्स आर डैश. दे से क्या बनेगा पजेसिव प्रोनाउन, देयर्स. ओके, दोस मार्बल्स आर देयर्स. दिस पेन इज डैश and the one on the table is dash. So I के लिए possessive pronoun कौन सा है, mine. This pen is mine and the one on the table is yours. All right. Next, the blue car is dash. They. The blue car is, they तो आएगा नहीं, they से possessive pronoun नहीं बताएंगे ना, relation बता रहा है ना अभी इसका यहाँ पे कि कार किसको belong कर रही है, theirs. ठीक है. The red one is ours. 6, you see those pens? डैश इज द न्यू वन. आई से क्या बनेगा, माइन इज द न्यू वन. वो पूछ रहे कि क्या तुमने वो पेन देखे, माइन इज द न्यू वन, मेरा न्यू वाला है. डैश इज द ओल्ड वन. शी, हम ये थोड़ा कहेंगे शी इज द ओल्ड वन, पेन की बात कर रहे हैं ना, बिलोंगिंगनेस दिखानी है कि वो पेन शी उस गर्ल को बिलोंग करता है, और उसके लिए कौन सा प्रोनाउन हम लगाएंगे, हर्स. ठीक है, हर्स इज द ओल्ड वन. क्लियर. Next example, 7th sentence. I've not finished my assignment yet. Have you finished dash? ठीक है, कि मेरी असाइनमेंट अभी ख़त्म नहीं हुई, क्या तुमने अपनी ख़त्म कर ली है. यू के साथ अब हमने रिलेशन दिखाना है ना, तो कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया हमने, yours. Have you finished yours? अगर हम इसको ऐसे बोले, have you finished you, या नहीं ना सेंस बन रही, have you finished you कुछ सेंस बन रही है. पजेसिव प्रोनाउन लगाना है तो पजेसिव प्रोनाउन हमेशा क्या होता है, योर्स. ऑलराइट. लास्ट सेंटेंस, वी कांट ईट दीज चॉकलेट्स, दे आर डैश. ही, दे आर ही इज नॉट मेकिंग एनी सेंस हियर. पजेसिव प्रोनाउन लगाना है, दे आर हिज. ऑलराइट. So this was all about the possessive pronouns. Now let's see the next one. Again, few sentences are written. These are the examples of demonstrative pronouns. ठीक है. demonstrative pronouns क्या होते हैं, जो किसी की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, चीज़ों की तरफ, थिंग्स की तरफ. बेसिकली these are of for this, that, these, those. ठीक है. this and these, that and those. this and that सिंगुलर में यूज होते हैं, these and those are used for plural. ठीक है. this और that सबको पता है ना कहाँ पे लगता है, ये तो हमने बेसिक क्लासेस में भी सीखा हुआ है. the things which are near to us, उनके लिए हम this और these यूज़ करते हैं. सिंगुलर के लिए this, प्लूरल के लिए these. और जो चीज़ें हमसे थोड़ी दूरी पे हैं, डिस्टेंस पे हैं, उनके लिए we use that और those. For singular we use that, for plural we use those. Okay. So see, this is an umbrella, dash is an umbrella, that is a book, वो एक किताब है. These are glasses, ये glasses हैं. Those are flowers, ये flowers हैं. ये सब चीज़ों की तरफ पॉइंट कर रहे हैं ना, ये वर्ड्स हमारी हेल्प कर रहे हैं. ठीक है. So these are called what? This, that, these, those are pronouns. They help us to point at things. चीज़ों की तरफ point at करना है. ठीक है. So see,
Pronouns that are used to point out nouns are called demonstrative pronouns. Alright? जो हमारी हेल्प करते हैं चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस. ठीक है? दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बुक है. ठीक है? दिस ड्रेस इज माइन. अब देखो इसमें दिस भी आ गया और माइन भी आ गया. दिस आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया और माइन क्या हो गया? पॉजेसिव प्रोनाउन. ठीक है? सो एक्सरसाइजेस ऑफ दिस प्रोनाउन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. You revise till this possessive pronouns and demonstrative pronouns. D and E part we'll cover in the next video. Thank you children. Have a nice day.